तो नमस्कार। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आपको डर लग रहा है अप्लाइड मैकेनिक्स से, तो दोस्तों आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि लर्निंग डे आपके लिए लेकर के आ गया है अप्लाइड मैकेनिक्स के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। इसके बाद हम आपको मैकेनिक्स के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं कि आप उन 25 प्रश्नों को अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में 35 प्लस नंबर 100% श्योर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिक्स के आपको मिलेगा लर्निंग डे के इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको सारे वीडियो चाहिए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लेना ऑन, ताकि जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें आपके पास तक फटाक से वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ये सारी की सारी वीडियो डेली शाम को 9 बजे आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर की। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ ये ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मतलब PYQ क्वेश्चन हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो ये 5 नंबर के प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये पीडीएफ मैंने बता दिया कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये क्लास आपको डेली शाम को 9 बजे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर की मिलती रहेगी। दोस्तों जो इसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है वह आपका बर्नौली के प्रमेय हो जाता है। आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स में भी बर्नौली के प्रमेय बताई थी, वहाँ पर जो बर्नौली के प्रमेय थी सेम टू सेम बिना किसी कट पेस्ट के बिल्कुल कॉपी पेस्ट आप उसी बर्नौली के प्रमेय को मैकेनिक्स के सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अगर आपका आता है तो यहाँ भी आप उसको लिख सकते हैं। अगर यह आएगा तो कम से कम 4 से 5 नंबर में ज़रूर पूछता है। वैसे 5 नंबर और 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो बर्नौली के प्रमेय आपसे 3 नंबर में भी पूछ सकता है और बर्नौली के प्रमेय आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकता है। चाहे 3 नंबर में पूछे या 5 नंबर में, आपको दोनों का रिस्पॉन्ड, दोनों का आंसर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से लिखना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों वह आपका फ्रैक्शन से हो जाता है। इसमें आपसे फ्रैक्शन गुणांक मतलब घर्षण गुणांक, घर्षण कोण और घर्षण कोण के बारे में पूछा गया है। कहा गया है कि इनको आप परिभाषित करिए। और कभी कभी आपसे यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में आप संबंध बताइए, मतलब रिलेशन भी पूछ सकता है। और कभी कभी इस तरीके से परिभाषित करने के लिए भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चाहे वो रिलेशन पूछे या फिर आपको परिभाषित करने के लिए बोले या आपको घर्षण के उपयोग, हानि लाभ या दैनिक जीवन में उपयोग पूछे, तो उन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियरली पढ़ लेना है। घर्षण से हर साल आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, मैं फिर से क्लियर कर दूं। इसके बाद जो 25 मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अवेलेबल करवाऊंगा उसमें हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो अब तक के एग्ज़ाम में आए हैं या जो आगे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वह हो जाता है व्हील और एक्सेल की कार्य प्रणाली को आपको समझाना है। यह भी एक मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है मैकेनिक्स में। एक ये ऐसा प्रश्न है जो थोड़ा सा बच्चों को क्रिटिकल लगता है, थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जिनको आप बिल्कुल याद करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इसकी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप व्हील और एक्सेल की कार्यप्रणाली को बाकायदा प्रॉपर तरीके से 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में आप लिख सकते हैं। अगर आपने इसको प्रॉपरली नहीं समझा है तो फिर आप इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए व्हील और एक्सेल की कार्यप्रणाली को आप प्रॉपर तरीके से देख लेना, समझ लेना, और समझ करके ही आप अपने पेपर के पहले जाना। फिर जो अगला प्रश्न आपका आ जाता है गुरुत्व केंद्र से हो जाता है, जिसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हो। यहाँ से आपको कह देगा कि किसी डिस्क का गुरुत्व केंद्र क्या होगा, आपको बताना है। तो इस तरीके के प्रश्न गुरुत्व केंद्र से बन सकते हैं, तो गुरुत्व केंद्र समझ लेना। और अन्य बहुत सारे जो टाइप हैं, जैसे किसी आयत का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, इस तरीके के जितने भी टाइप होते हैं उन सभी टाइप को समझ लेना। क्योंकि प्रश्न जो बनेगा वो सिंपली यह नहीं बनेगा कि गुरुत्व केंद्र क्या है, गुरुत्व केंद्र की परिभाषा लिखिए। प्रश्न आपसे बन सकता है कि एक डिस्क है, उस डिस्क का गुरुत्व केंद्र निकालिए या उस डिस्क का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा ये आपको बताना रहेगा। तो इस तरीके का प्रश्न अगर आता है तो आपको अगर थ्योरी पता है, कॉन्सेप्ट पता है, डेरिवेशन पता है, तभी आप इनका आंसर कर पाओगे। अदरवाइज आप ऐसे प्रश्नों का आंसर नहीं कर सकते हो। और ऐसे प्रश्न मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में 5 नंबर में ही आते हैं।
फिर इसके बाद का दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आपका हो जाता है सरल मशीन और कंपाउंड मशीन में आपको इनको समझाना है। समझाने का मतलब आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि सरल मशीन और कंपाउंड मशीन में आप डिफरेंस लिखिए। यहाँ पर जैसे आपको लिख दिया कि सरल मशीन और कंपाउंड मशीन को आप समझाइए, मतलब आप इन दोनों को एक्सप्लेन करिए। प्रश्न आपसे यह भी बन सकता है कि सरल मशीन और जो कंपाउंड मशीन है दोनों के बीच में आप डिफरेंस लिखिए, किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, किसमें कौन कौन सा फैक्ट आपका वर्क करता है। जैसे मशीन में आपका W होता है, लोड, P प्रयास, आलम्ब, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है पुली सिस्टम एवं इनके उपयोग को आपको समझाना है। पुली सिस्टम, पुली कितनी प्रकार की होती हैं, पुली जो फिक्स्ड होती है, एक रोटेटरी होती है, मतलब अनफिक्स्ड होती है। इन सारी चीज़ों को, पुली से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों को आपको समझ लेना है। और जो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसको क्लियर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। पुलिस से भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 110% आएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पुलिस सिस्टम एवं उनके उपयोग को समझाइए, तो मान के चलिएगा कि यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल रखा हुआ ऐसे मिलेगा और यह 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इस सिंपल से प्रश्न को तैयार करके अपने पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में 5 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है कि दैनिक जीवन में घर्षण की उपयोगिता एवं लाभ हानि का उल्लेख करिए। इस प्रश्न को मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैशटैग बना लेना। यह प्रश्न आपको आपके पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में हर साल देखने को मिलता है। एक यह ऐसा प्रश्न है जहां से एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पसंद करता है प्रश्न पूछना। घर्षण की उपयोगिता, घर्षण के लाभ, दैनिक जीवन में घर्षण के उपयोग, ये एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ तक कि अगर मैं खुद पेपर आपके लिए बनाता तो मैं इस प्रश्न को ज़रूर इन्वॉल्व करता, क्योंकि मैकेनिक्स का मोटिव ही यही होता है कि आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएं। और अगर आपको अपने डेली लाइफ में घर्षण कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, उसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, यही नहीं पता है, तो आप फिर थोड़ा सा मैकेनिक्स का पोर्शन आपका कमज़ोर हो सकता है। तो इसीलिए एग्जामिनर इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से याद रखता है। और आप हर सेट का पेपर उठा करके देखेंगे, आपको वहाँ पर यह प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। घर्षण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। घर्षण के जितने भी नियम हैं उन सभी नियम को आपको अच्छे तरीके से समझाना है और विस्तार पूर्वक उसको एक्सप्लेन करके बताना है। ये सभी प्रश्न, जितने प्रश्न आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए, ये 5 नंबर के प्रश्न हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों, वह आपका BMCE मतलब बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, जिसको आप जनरल इंजीनियरिंग भी बोलते हो, इस वीडियो से, इस सब्जेक्ट से होगा। उसमें भी मैं आपको इसी तरीके से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो घर्षण के नियम, उदाहरण, दैनिक जीवन में घर्षण की उपयोगिता, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपका पुलिस सिस्टम, सरल मशीन और कंपाउंड मशीन, गुरुत्व केंद्र, व्हील और एक्सेल की कार्यप्रणाली, और फिर उसके बाद आपका आ जाता है घर्षण गुणांक, घर्षण कोण को परिभाषित करना और बर्नौली की प्रमेय। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, लगभग 6 से 7 प्रश्न मैंने आपको बताए जो आपके एग्जाम में अगर आएंगे दोस्तों तो ये 5-5 नंबर में आएंगे। ये PDF आपको आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहीं पर आपको मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी तरीके का पर्सनल कम्युनिकेशन करना है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज्वाइन होकर के कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली शाम को 9 बजे अपने एग्जाम तक तैयार रहना। आपको डेली इसी तरीके की बहुत बेहतरीन वीडियो अवेलेबल करवाई जाएगी। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।